कि भाजपा डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और डर के कारण, ये भय के कारण कांग्रेस के ऑफिस से आप किसानों को भेज दिया, पूरे देश के किसानों को आपने भेज दिया। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राजगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता जो कि मुख्यमंत्री से भी भिड़ जाते हैं, चंद्र सिंह सोंधिया जी हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी आज आए थे, क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी आज भोपाल में आए, मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस के लोगों ने उनका स्वागत किया और वो सिर्फ ट्रेड डील जो किसानों का गला नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने घोटा है, किसानों के पेट पर जो लात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मारी है और ट्रंप के यहाँ गिरवे रख दिया है अमेरिका में। मोदी जी की क्या मजबूरी है, एपिस्टीन फाइल में उनके नाम, उनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर के खुद की इज्जत को बचाने के चक्कर में भारत के किसानों को गिरवे रख दिया है और भारत का किसानों का जो व्यापार है, जो अनाज का दाम है, उसको चौपट कर दिया। आज राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही कहने आए थे कि ये सौदा, ये डील हमें बर्दाश्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप मजबूर हो, देश जानता है, दुनिया जानती है कि आपने विदेश में जाकर के कौन कौन सी फाइलें, एपिस्टीन फाइल हो या अन्य चीज़ें आपने की हैं, उसका दबाव में आप भारत के किसानों को गला नहीं घोट सकते। ये भारत का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा और ना कांग्रेस पार्टी करेगी। यही राहुल गांधी का। राजगढ़ में जो उत्पादन होता है वो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा होता है। जो ट्रेड डील है उसमें कहा जा रहा है कि सोयाबीन का जो उत्पादन है वो भारत में वैसे ही बढ़ रहा है और उसकी कीमतें कम होंगी। इसको लेकर राजगढ़ के जो किसान हैं उन पर क्या प्रभाव? बिल्कुल, हमारे राजगढ़ में खेती बहुत होती है, गेहूं की है, सोयाबीन की है, अलग अलग संतरे की है और दूध उत्पादन भी होता है। सभी किसानों के साथ ये अन्याय और धोखा है और हमें तो शर्म आती है कि शिवराज सिंह जी 18 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे, वो भारत के देश के कृषि मंत्री आज संयोग से आज वो चुप बैठे हैं, उनके मुंह पे ताला लग गया है जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश के किसानों के साथ जो अन्याय किया है, ट्रेड डील की है और जो अपने आप को किसान का बेटा कहते थे शिवराज सिंह जी, आज नरेंद्र मोदी अमित शाह के डर से चुप बैठे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है। उनको विरोध करना चाहिए कि हम किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे सर, पिछले दिनों एक मामला हुआ इंदौर में, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन पर हमला हुआ, बीजेपी के जो लोग आए थे उन्होंने पथराव किया, इस घटना को लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा, आरएसएस डरी हुई है, मध्य प्रदेश की भाजपा डरी हुई है। आप ये अंदाजा लगा लो कि वो लोग कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लो कि भाजपा डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और डर के कारण, ये भय के कारण कांग्रेस के ऑफिसों पर ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जब अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता आंदोलन करती थी स्वतंत्रता के लिए, तो अंग्रेज उनको जेल में बंद करते थे, मारते थे, पीटते थे। वही अंग्रेजों का काम आज भारतीय जनता पार्टी देश और मध्य प्रदेश में करने जा रही है। कांग्रेस उस समय भी देश की जनता के साथ खड़ी थी, किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी देश की जनता और किसानों के साथ खड़ी है। ये बेईमानों की जो मजबूरी है, इनकी क्या मालूम इनने क्या किया, इस देश को जो बेचने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग रोकेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। ये विशेष, जैसे आपने आलू की माला है और गेहूं की उंबिया आपके हाथ में है, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी वर्तमान में ये दोनों फसल किसानों के खेत में खड़ी है। अच्छा। ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई है और इस आलू की खेती में किसान इतना मेहनत करता है, 4 से 6 महीने लगत, और उसको आज जब बेच रहा है निकाल के, उसको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। पौने दामों में आलू बिक रहा है और गेहूं को आप देखोगे, देख पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये और हमारे किसानों की 6 महीने की लागत करके आज गेहूँ जो 2600, पिछली बार 2700 रुपये में खरीदा, इस बार 2600 रुपये हैं और वो भी सोसाइटियों में नहीं लेंगे। जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण जो गेहूँ खराब हुआ है, वह गेहूँ 2200 रुपये में मंडी में बिक जाएगा। जैसे कि सर, अमेरिका में जो किसानों को सम्मान निधि या उन्हें राहत राशि दी जाती है वो करोड़ों में होती है, लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो 6000, 12000 ऐसे दी जा रही है। देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 20 सालों से भाजपा की सरकार है। यहाँ किसानों को पूरी तरह से ठगा गया और देश में 11-12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको 6000 रुपये साल देकर के उनकी सारी जो फसलें उसका दाम गिरा दिया है और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज सोयाबीन का जो तेल है, जो मीठा तेल जिसको खाते हैं, आम जनता खाती है, उसको 150-200 रुपये लीटर पहुँचा दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली का बिल बढ़ा दिया है और गाँव घर में जितना भी खरीद के जो खाते हैं, जो किराना का सामान आता है, उसको महंगा कर दिया है और मात्र 6000 रुपये केंद्र सरकार देती है किसानों को सम्मान निधि, उसमें उनको ठगा जा रहा है और लाडली बहनों के साथ भी धोखा हुआ है। शिवराज सिंह जी ने बोला था सरकार बनते से 3000 रुपये देंगे हर महीने, आज सरकार को 2-2.5 साल हो गए, वही 1500 फाइल अटकी हुई है। अरे तुम अगर बात के धनी हो तो बहनों के साथ न्याय करो। जब से आपकी सरकार बनी 3000 के हिसाब से जोड़ के पूरा पैसा बहनों को देना चाहिए। ये लाडली बहनों के साथ भी धोखा है, किसानों के साथ भी धोखा है। ये सरकार, ये भाजपा शुद्ध रूप से अंग्रेज आए थे इस देश को लूटने, व्यापार करने
और सोने की चिड़िया होती थी, पूरा सब कुछ लूट के ले गए। इसी तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी के साथ मिल करके इस देश को जो पिछले 50 सालों में, 60-70 सालों में देश की जनता ने, कांग्रेस ने जो इस देश को सींचा था, जो बनाया था, संस्थान बनाए थे, सब कुछ बेच दिया। आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने और तो और जंगल बेच दिया अडानी को। कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल अडानी के नाम, ये हो रहा है। इस तरह से आप किसानों को बेच दिया, पूरे देश के किसानों को आपने बेच दिया। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और शिवराज सिंह जी, आप तो मुंह भी मत दिखाना, आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अगर आप ट्रेड डील का विरोध करते और नरेंद्र मोदी से कहते कि साहब ये देश के किसानों के खिलाफ ये नहीं होने दूंगा, चुपचाप साइन कर दिए। काहे कि आप नेता हो, आप किसान को भगवान कहते हो, अपने आप को किसान का बेटा कहते हो, आपको किसान का बेटा का अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं राजगढ़ कांग्रेस से नेता थे, साथ ही उनके साथ कुछ किसान लोग भी थे। धन्यवाद।